नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। स्वर्णिम विजय मशाल के ईटानगर पहुंचने पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, सेना के अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। राज्यपाल ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए देशवासियों से बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में आयोजित समारोह में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 PSA ऑक्सीजन संयंत्र को राष्ट्र को किया समर्पित। अरुणाचल प्रदेश के ट्रिम्स और रुकसीन CHC में भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। लोअर सियांग जिले के दीपा में वर्ष 1969 में स्थापित राज्य के विद्यालयों को क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार किया गया अपग्रेड। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय में सुचारू तरीके से चल रही है कक्षाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल के आज ईटानगर स्थित राजभवन में पहुंचने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, सेना के अधिकारी और जवान, स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने ब्रिगेडियर एन रोमियो सिंह से विजय मशाल ग्रहण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से भारत मां की सुरक्षा और रक्षा के लिए देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए देशवासियों से बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने को कहा। इस मौके पर भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं को सेना में भर्ती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राजभवन परिसर में सेना को जानो कार्यक्रम के तहत हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया था 3 दिसंबर 1971 और उसी दिन से भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था, जो 16 दिसंबर तक चला। आज हम उस युद्ध में भारत के सैनिकों की विजय की याददाश्त में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं, क्यों ऑब्जर्व करते हैं? 50 साल बीत गए हैं, आज हम उसका गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश में अगर गौरव नहीं है, गरिमा नहीं है और अपना एक एहसास नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, सशक्त नहीं रह सकता है और आने वाली आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई नसीहत नहीं दे सकता है। इसीलिए हमको अपने युद्ध कौशल के, हमारे विशेष जितने भी बहादुरी के कार्यक्रम हैं, उनको हमेशा याद करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को वो हमारी गरिमा एक धरोहर के रूप में देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 PSA ऑक्सीजन संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में अब PSA ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज से नवरात्र का पर्व शुरू होने का उल्लेख किया। आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 20 साल पहले इसी दिन उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा करने की एक नई जिम्मेदारी मिली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी की चुनौतियों का
बहादुरी से सामना किया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि पीपीई किट और वॉलंटियर के आयातक से अब तक इनके निर्यातक बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6-7 वर्ष पहले तक कुछ ही राज्यों में एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य में एम्स स्थापित करने का काम किया जा रहा है। 22 एम्स का मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तोमो रीबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में पीएम केयर्स फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड से लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग, जिला उपायुक्त तालो पोतुम ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री तामे फासांग ने कहा कि पीएम मोदी के सेवा के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड महामारी के दौरान त्वरित गति से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधा विस्तार के बारे में जानकारी दी। सेवा समर्पण में उसका बात देकर लेके हमने प्रोग्राम बनाया। उसमें हेल्थ का बारे में, अलग अलग अभियान का बारे में, वोमेन्स का बारे में, बच्चा का बारे में, किसान का बारे में जितना काम किया वो अमृत महोत्सव बोल के एक नाम देके हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन स्वास्थ्य केंद्र में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुणी जामोह और स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और कर्मी मौजूद थे। इस मौके पर श्री निनोंग इरिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिले के प्रमुख अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने से आपात स्थिति और महामारी के समय अस्पतालों में भर्ती मरीजों को उनकी ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जिला अस्पताल आलो में पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन किया गया। ये यहाँ जो महामारी में पिछले बार बहुत ऑक्सीजन का किल्लत के कारण बहुत लोगों का हमने अपना जो जान गंवाया था, लेकिन अभी हमने देखा है कि यहाँ अपना एक ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन हुआ। जितने भी हमारे यहाँ जिला परिषद मेंबर्स हैं, सभी ने अपना अपना योगदान दिया, सब ने अपना अपना बटन दबाया और उसका उद्घाटन किया, श्री गणेश किया है। पहले तो हम लोगों को ये ऑक्सीजन छोटे छोटे सिलेंडर में भर के बाहर से लाना पड़ता था, काफ़ी दूर से, उसमें काफ़ी पैसा भी खर्चा होता था। लेकिन अभी ये पीएसए जो ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद में
अभी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन मिलेंगे हम लोगों को, और उसके बाद 24 घंटे मिलेंगे, और हर इमरजेंसी में जहाँ भी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगा वो ऑक्सीजन मिलेगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य के सहयोग से जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू किया जा रहा है और विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंचाने के लक्ष्य पूरा हो रहा है। स्टेट्स और सेंटर एक साथ मिलकर काम करेंगे और स्टेट का आपस का बीच में भी एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से किस तरह मुकाबला करे, लेकिन पॉजिटिव स्पिरिट में कि कौन ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट में कौन ज़्यादा तेज़ी ला सकते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का स्पिरिट भी आया है और फेडरलिज्म का जो एक मूल बात है कोऑपरेशन, ये भी देखने को मिला है। तो मैं मान सकता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल कई गुना बढ़ गई है। राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब केंद्र सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री जी खुद जब मीटिंग लेते हैं तो उसमें टीम इंडिया का झलक उसमें देखने को मिलेंगे। तो राजनीति ठीक है, डेमोक्रेसी है तो ये होते हैं, लेकिन जो आपने टीम इंडिया की बात जो कही है, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये दिखता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोविड के समय में भी राज्य सरकारें ने पूरा साथ दिया। पॉलिटिक्स बीच में हुए हैं लेकिन राज्य सरकारों ने साथ दिया है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला उपायुक्त आलोक पोतुम ने बुधवार को एक स्थानीय संगठन के सहयोग से बैंक तिनाली के अंडरपास और राजमार्ग के खाली पड़े क्षेत्र में पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। श्री पोतुम ने ईटानगर को हरित और स्वच्छ शहर बनाने के लिए लोगों से खाली पड़ी भूमि में पौधारोपण करने की अपील की। जो अपना शहर है उस शहर को आप सुंदर रखना और साफ रखना, और उसको हम जो भी जनरेशन आ रहा है उन लोगों के लिए सही रखना सभी का कर्तव्य है। और मैं बार बार यही बात को बोलूँगा कि सरकार आप है, समाज आप है, और सरकार और समाज जब आप है तो आपका ये ड्यूटी बनता है। और ड्यूटी जो है आपको बोलने से ड्यूटी नहीं होता है, आपका मन से निकल के आपका ड्यूटी जो समाज का साथ और हमारा आगे आने वाला पीढ़ी के लिए जो भी कुछ काम करता है वो बहुत ही मायने रखता है। लोअर सियांग जिले के दीपा में वर्ष 1969 में स्थापित राजकीय विद्यालय को क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार अपग्रेड किया गया है। शुरू में यह एक प्राथमिक विद्यालय था और सरकार ने दीपा विलेज की आबादी के साथ ही शिक्षा ज़रूरतों के मद्देनज़र सेकेंडरी स्कूल में इस विद्यालय को अपग्रेड किया है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक मार्मिक रिबार ने बताया कि कोविड महामारी के समय ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाना मुश्किल कार्य था, पर अब सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से शिक्षकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है। प्राइवेट उन लोग उसको मैनेज करता था 1950 समथिंग लाइक दैट। आपको एग्जैक्ट डेट हम बता नहीं पाएगा, लेकिन 1969 में स्कूल जो है आपका गवर्नमेंट ऑफिशियली प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश किया फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर दैट इसको 1989 में इसको एक मिडिल स्कूल का ये से अपग्रेड किया गया 1989 में, देन सेकेंडरी स्कूल 1999 में। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में। सात अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और देश भर में राष्ट्रवादी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने उन पर चलाए जा रहे मुकदमे की तेजी से सुनवाई के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को
विधायक तानिया सोकी ने अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य की प्रगति का जायजा लिया। परियोजना एजेंसियों के साथ बातचीत में श्री सोकी ने गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर परियोजना कार्य को पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर विकास योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।